Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning to all of you dear students. आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमने लिया है 8th की साइंस से चैप्टर नंबर 3। टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। टॉपिक का नाम है डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है ये हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसकी बताएंगे। इसको यहाँ पे हम क्लियर यहाँ पे करेंगे व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन। दूसरी चीज़ यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमने लिखा काज। तो काजेज़ क्या हैं इसके, किस तरह से डिफॉरेस्टेशन होता है, क्या वजूहात हैं डिफॉरेस्टेशन किस तरह से होता है। सबसे पहले हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। सिंपल मीनिंग है इसका इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज। जो बेतहाशा दरख्त काटे जाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं, उन्हें हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसका सिंपली आंसर जो है डेफिनेशन इसकी यहाँ पे, कटिंग फॉरेस्ट्स एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जो दरख्त काटे जाते हैं फिर वो लैंड वो ज़मीन जो है अदर पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए। तो उससे पहले वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, दरख्त काटे जाते हैं, फिर अदर पर्पस के लिए ये लैंड इस्तेमाल होती है। तो इससे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है डिफॉरेस्टेशन की। इसके साथ साथ कई असरात और जो हैं वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से होते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे लिखते हैं इसके साथ साथ इंक्रीज द टेम्परेचर। इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और पोल्यूशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन ये चीज़ डिफॉरेस्टेशन की वजह से होती है। या कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, CO2 है, CO2 का लेवल जो है इट इंक्रीज द लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे अब कॉज हमने बताए थे, तो कॉज जो हैं 2 पॉइंट हैं कॉज के हमारे पास। पहले हम लिखते हैं मैन मेड। और दूसरा है नेचुरल। मैन मेड और नेचुरल डिफॉरेस्टेशन के 2 काज हैं। मैन मेड की बात यहाँ पे हमने की, सिंपली जो लैंड हम इस्तेमाल करते हैं दूसरे डेवलपमेंट के लिए या दूसरे किसी काम के लिए, तो लेकिन वहाँ पे पहले डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। तो मैन मेड वहाँ पे दरख्त की कटाई की जाती है, बेतहाशा दरख्त काटे जाते हैं। तो वहाँ पे मकान, फैक्ट्री वगैरह कुछ भी चीज़ वहाँ पे या कोई भी कंस्ट्रक्शन की जाती है, तो ये मैन मेड होता है। जब इंसान जाके पेड़ काटते हैं, दरख्त काटते हैं, जंगलात में बेतहाशा कटाई होती है, तो फिर वही लैंड यूज़ करते हैं अदर पर्पज़ के लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, या कहीं पे ग्राउंड बनाने के लिए, कई तरह के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मैन मेड के ज़रिए होता है। इन वजूहात से ये चीज़ होती है। दूसरा पॉइंट जो था मैन मेड में हम लिखेंगे यहाँ पे, सपोज़ कंस्ट्रक्शन वर्क है, कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं पे हम करते हैं, तो उसके लिए पहले कटाई जो है, कटाव जंगलात का वो किया जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। अब जो पॉइंट है हमारे पास वो है नेचुरल किस तरह से कुदरती तौर पे डिफॉरेस्टेशन होता है। क्लाइमेट को लेते हैं,
डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन नेचुरल क्लाइमेट इज लाइक फ्लड, ड्राफ्ट्स, ये चीज़ें, कहीं पे सैलाब आ जाता है, या ज़मीन के अंदर सीवियर ड्राफ्ट्स, ज़मीन के अंदर सीवियर ड्राफ्ट्स, काफ़ी टाइम से, काफ़ी वक्त से खुशकसाली रहने की वजह से सीवियर ड्राफ्ट, ज़मीन का फट जाना, ज़मीन का चाक हो जाना, तो ये नेचुरल काज में आता है। ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एबनॉर्मली लो रेनफॉल, या काफ़ी वक्त से बारिश न होना, तो वहाँ पर शदीद खुशकसाली की वजह से कहत साली भी हो जाती है, वहाँ पे शदीद खुशकसाली की वजह से कहत साली भी हो जाती है। तो इसके लिए हमें चाहिए, इसके लिए हम क्या करें, सेव ट्रीज एंड फॉरेस्ट सेव योर अर्थ, सेव ट्रीज एंड फॉरेस्ट सेव योर अर्थ। तो नेचुरल जो काज हैं उनमें आता है ये, या रिड्यूस हो जाती है रेनफॉल, इंक्रीज होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर रिजल्ट इन प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, या इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैस, या ज़्यादातर हम आजकल भी देखते हैं, आजकल हालात भी वैसे चल रहे हैं जहाँ पे पेड़ पौधे दरख्त ज़्यादा कटाव किए जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल इज़ डिक्रीज, ऑक्सीजन लेवल इज़ डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रीज। जितने दरख्त कम हो जाते हैं, ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम हो जाती है। इसके लिए हमें चाहिए सेव जो है एनवायरनमेंट करना है, बेस्ट सोल्यूशन जो है ग्रीन रिवोल्यूशन जो है उस पे चलना। तो किस तरह से ये चीज़ें देखनी हैं, वी आर इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स हैं। तो जब से हमारे जो पेरेंट्स हैं, पिछले ज़माने से लेके आज तक, जब माजी पे जाते हैं तब से जो भी ये दरख्त हैं ये काटे गए या कटाव इनका किया गया, तो ये चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। ये चाहे मॉडर्न जो ज़माना चल रहा है इसमें हो या एंशंट को लेते हैं, पहले कटाव कम हुआ करता था क्योंकि लैंड कम यूज़ हुआ करती है, आजकल ज़्यादा होता है। लेकिन हमें चाहिए इसका बचाव करना। तो इसके लिए हमें पेड़ नए लगाने चाहिए, दरख्त लगाना, एफॉरेस्टेशन चाहिए करना, रिफॉरेस्टेशन चाहिए करना, सेव ट्रीज एंड फॉरेस्ट सेव योर अर्थ, ये पहले ही मैंने बताया। तो पॉइंट है हमारे पास, हमें एफॉरेस्टेशन करना है, कहीं पे पेड़ पौधे मिलते हैं वो लगाने हैं। तो इसके साथ साथ नेचुरल काज थे उनमें कुछ पॉइंट मैं और ऐड कर देता हूँ। सपोज़ हम लेते हैं कहीं पे जंगलात जो हैं वहाँ पे कभी थंडर स्टॉर्म होते हैं या कुछ हो जाता है, तो उस वजह से जो पेड़ पौधे हैं या लाइटिंग हो जाती है, तो उससे भी कटाव इनका हो जाता है, ये भी नेचुरल काज में है। इससे क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉयज द नेचुरल हैबिट्स ऑफ मैनी एनिमल्स या बर्ड्स की, इनके जो हैबिटेट हैं, इनकी हैबिटेशन जो है, रहने की जगह है, ये तबाह हो जाती है। तो ये भी नेचुरल काज में आता है। या ज़मीन को हम लेते हैं, फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ सॉइल मे बी रिमूव ड्यू टू सॉइल एरोजन, कहीं पे ज़मीन निकल जाती है तो फर्टाइल टॉप जो है वो जैसे रिजल्ट इसका क्या आता है, रिजल्टिंग इन द डिप्लीशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ख़राब हो जाती हैं इन चीज़ों से। तो मैन मेड में हमने जैसा कि बताया आपको ऊपर, फॉरेस्ट जो वुड जो है इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, डोर्स, इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कटाव करके जंगल का, ये जंगलात का, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा था कंस्ट्रक्शन वर्क, इसमें फर्नीचर बनता है, डोर्स बनते हैं, या कंस्ट्रक्शन वर्क में बिल्डिंग्स बनते हैं, घर बनते हैं, ये चीज़ें आती हैं। या फॉरेस्ट ट्रीज आर कट टू बी यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग, या पकाने के लिए, या फ्यूल जो है फ्यूल की तरह हम इसे इस्तेमाल करें, कहीं पे कुछ पकाने के लिए हम यूज़ करते हैं ये लकड़ी। तो जंगलात हमें काटने नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी आता है, तो ये चीज़ एलपीजी जो है वो यूज़ करना चाहिए, ना कि
जंगलात का कटाव करना चाहिए। हमें चाहिए सेव ट्रीज एंड फॉरेस्ट सेव योर अर्थ।